तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैमिनर एयर फ्लो। तो इसको आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, लैमिनर एयर फ्लो सिस्टम आर क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ स्टीरिल एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द प्रोडक्ट ऑफ इन्फेक्टेबल ड्रग्स डॉट डॉट डॉट। आप सभी ये चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। आप क्या करो, इनको देख लो, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रियॉन्स। तो इसका आंसर आप ऐसे स्टार्ट करोगे कि द टर्म प्रियॉन वाज क्वाइंड बाय स्टैनली बी प्रिजनर इन 1982। साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट है उनका नाम है, ऐसे बोल के फिर उसका मतलब थोड़ा सा समझा दोगे और फिर क्या उसके बारे में लिख लोगे, ठीक है। आप इसको भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर क्या है, राइट द नेम ऑफ वन पैरासाइटिक एलगी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या था, व्हाट आर पैरासिडियस फंजाइस, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर ही क्या था, व्हाट इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज, ठीक है। तो वैसे स्टार्ट करोगे, द डिजीज इज कॉल्ड बाय माइक्रोप्लाज्म लाइक ऑर्गेनिज्म एंड इज ट्रांसमिटेड बाय द इंसेक्ट vector. The leaves of the infected plant in the early stage are light yellow color and leaves show reduction in size, ठीक है। थोड़ा सा पहले उसके बारे में लिखोगे, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन बी क्या था हमारे पास, पहला क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन माइक्रोफेरेजिया, ठीक है। तो फंजल हाइफेज प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स ऐसे लिख के स्टार्ट करोगे। फिर एक सिम्बोलिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजल सॉरी, फिर ऐसे symbiotic relationship between fungal liphase and roots of higher plants is known as myophagia, ऐसा लिख के आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से आंसर को देख लेना आप। फिर ये 3 टाइप्स के होते हैं, आप इसके बारे में भी बता सकते हो, आंसर आपका और भी अच्छा दिखने लगेगा, ठीक है। फिर क्या, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन बायोपेस्टिसाइडिक पेस्टिसाइड्स। तो बायोपेस्टिसाइड क्या होता है उनके बारे में आप पहले स्टार्ट करोगे कि बायोपेस्टिसाइड्स आर सर्टेन टाइप ऑफ पेस्टिसाइड डिराइव्ड फ्रॉम सच नेचुरल मटेरियल्स एज एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड सर्टेन मिनरल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे दोगे। फिर क्लासेस ऑफ बायोपेस्टिसाइड, मतलब बायोपेस्टिसाइड कितने क्लास में डिवाइड किए गए हैं उनके बारे में लिख दोगे, ठीक है। 2-3 क्लास के बाद बारे में लिख दोगे तो आंसर आपका अच्छा दिखने लगेगा, ठीक है। फिर क्या था हमारे पास, डिस्क्राइब ब्रीफली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, ठीक है। तो फंजाई का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप लिख दोगे। तो पहले फंजाई के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दोगे, फिर क्या उसके इंपॉर्टेंस से स्टार्ट करोगे कि मेडिसिन इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, जैसे ये मेडिसिन है उसके लिए ये फंजाई यूज होता है, ऐसा लिख दोगे। फिर रोल इन अल्कोहल प्रोडक्शन में कैसे होता है वो लिख दोगे, ठीक है। चलो फिर एडिबल फंजाई बेकिंग एंड ब्रेड इंडस्ट्री के अंदर कैसे यूज होता है ये सभी लिख दोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव के लिए आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, ग्राम नेगेटिव के लिए ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो आप इनको भी नोट करते रहो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो जब भी डिफरेंशिएट की बात आए, डिफरेंशिएट जैसे क्वेश्चन, तो ऐसे ही बीच में लाइन लगा के दोनों साइड एक को लिखो, एक साइड दूसरे को लिखो, ठीक है। अच्छा आपका आंसर अच्छा लगता है देखने में। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन पाइथोलेक्सिन। तो ऐसे स्टार्ट करोगे, पाइथो मतलब प्लांट, एलेक्सिन मतलब वार्डिंग ऑफ कंपाउंड, ठीक है। ऐसे स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा उसके बारे में स्टार्ट करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्ट्रक्चर आप बना दोगे पाइथो, जो भी कंपाउंड दे रखा था, क्या दे रखा था, पाइथोट्रोलेक्सिन का, तो और अच्छा हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं आंसर, ठीक है। थोड़ा सा इसके फंक्शन के बारे में लिख दोगे, ठीक है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एल्गी एज बायो फर्टिलाइजर। तो उसके बारे में स्टार्ट करोगे कि एल्गी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर एज बायो फर्टिलाइजर। फिर दे प्रोवाइड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एट अ चीपर प्राइस, ये लिख दोगे, ठीक है। और जितने भी मेन पॉइंट है उनको आप बोल्ड करने के लिए ऐसे नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हो, जैसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, चीपर प्राइस, ठीक है। ये सभी चीज़ें कर दोगे तो आपका आंसर और भी अच्छा दिखने लगेगा, ठीक है। फिर क्या, डिफरेंट इफेक्ट ऑफ अ डिफरेंट एल्गी स्पीसीज, ये सभी लिख दोगे, ठीक है। ये फ्लो चार्ट बना दोगे तो आंसर आपका और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द लाइटिक एंड लाइसर्जिनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। एक मिनट रुको,
इसको आप इसी फ्लो चार्ट की तरह लिखोगे ना तो और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, एक सेकेंड रुको, यहाँ का ले लो। अब थोड़ा सा यहाँ पे, चलो आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो कैसे स्टार्ट करोगे? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज अ मेथड to measure the amount of light which is absorbed by a chemical substance when a beam of light passes through the sample solution। ठीक है, फिर क्या बोलोगे? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन दिस टेक्निक इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इट इज मेड अप ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड फोटोमीटर। ठीक है, it is made up of two instruments, a spectrometer and a photometer। ठीक है, the basic principle is that each compound absorb or transmit light over a certain range of wavelength। ठीक है, फिर उसके अंदर ये 2-3 पॉइंट लिख दोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द थैलस स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड मॉडल ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन नास्टिक। ठीक है, तो पहले नॉस्टिक के बारे में थोड़ा सी बातें लिख दोगे, फिर उसके मोड के बारे में लिख दोगे, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आप देख लो। उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करना था, तो उसके स्ट्रक्चर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में ये बात करी गई है, और फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल, डिस्कस इट्स प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर। ठीक है, तो आप पहले ये ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, बैक्टीरिया सेल का, फिर क्या उसके बारे में कुछ लाइनें लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपका आंसर और भी अच्छा होता है, पढ़ने में अच्छा लगता है। ठीक है, कि हाँ कोई एक स्टूडेंट ने अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा है। ठीक है, फिर व्हाट आर लीचेस, एक्सप्लेन रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन लीचेस। तो पहले एल्गी प्लस फंजाई इक्वल टू लीचेस, ऐसे स्टार्ट करोगे, फिर लीचेस होते क्या है उसके बारे में लिखोगे, फिर अपने को आंसर को ऐसे कंटिन्यू करोगे। ठीक है, रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर लिख दोगे कि दे आर ओवर लेयर कैट, अपर लेयर एल्गी जोन, फिर क्या मेडलरी लेयर जोन, फिर लोअर क्रूशियल जोन, इन सब के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, फिर क्या डिफाइन माइक्रोस्कोपी, राइट ए डिटेल अकाउंट ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोपी पहले होता क्या है? माइक्रोस्कोपी इज द साइंटिफिक टेक्निक यूज टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट दैट आर टू स्मॉल टू बी। देखो यहाँ पे टू बी के बाद कैन नॉट यूज कर लेना, कैन नॉट वर्ड मिसिंग हो गया है, कैन नॉट सीन विद द नेक्ड आई। ऐसे चीज़ें जो नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते, उनके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, चलो इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ अ माइक्रोस्कोप विद इन मैग्नीफाइज दीज स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में लिख दोगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है, और उसके कंपोनेंट के बारे में लिख दोगे। ठीक है, ये सभी उसके कंपोनेंट होते हैं, उसके फंक्शन और एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बहुत लिख दोगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या डिस्क्राइब दो लाइफ साइकिल ऑफ यूशिया ग्रामिनीज एंड आल्सो ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ इट। ठीक है, तो पहले वो है क्या उसके बारे में लिख दोगे, और फिर उसका एक लाइफ साइकिल बना दोगे। ठीक है, ये उसका लाइफ साइकिल होता है। फिर व्हाट इज बायोरिमेडिटेशन, हाउ माइक्रोब्स आर यूटिलाइज्ड इन बायोरिमेडिटेशन। ठीक है, तो पहले बायोरिमेडिटेशन होता क्या है? रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिमूव द एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट एज प्रिवेंट पॉल्यूशन। ठीक है, द रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट बाय माइक्रोब्स फॉर एनवायरमेंटल क्लीन अप इज द एसेंस ऑफ बायोरिमेडिटेशन। ठीक है, ऐसा लिखोगे, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख दोगे। ठीक है, उसके अंदर आप बायोडिजनरेशन, बायो अकोमोडेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ये सभी टॉपिक्स लिख सकते हो। ठीक है, फिर क्या डिस्क्राइब द मेन सिम्टम, कैजुअल ऑर्गेनिज्म डिजीज, कैरिकल एंड कंट्रोल मीज ऑफ लेट ब्राइट ऑफ पोटैटो डिजीज। ठीक है, तो इसको कैसे स्टार्ट करोगे? पहले वो होता क्या है? लेट ब्लाइट इज काज्ड बाय द फंजल लाइक ओमाइटी पैथोफाइट्रेरा इंसेक्ट। इंसेक्ट कोई एक बीमारी का नाम है या फिर कोई कीड़े का नाम है। ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म है, आप जानते होगे। फिर क्या उसका सिम्टम के बारे में बता दो कि सिम्टम क्या होता है जब ये बीमारी होती है। फिर कैजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में लिख दोगे, फिर कंट्रोल मेजर के कैसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वो लिख दोगे। ठीक है, फिर ब्रीफली डिस्क्राइब दो मैकेनिज्म ऑफ इन्फेंट इन होस्ट प्लांट। ठीक है, तो इसको ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो। द मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन इन होस्ट प्लांट टिपिकली इन्वॉल्व सेवरल की स्टेप, स्पेशली व्हेन कंसीडरिंग पैथोजन लाइक फंजाई, बैक्टीरिया,
फिर क्या वगैरह वगैरह आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सभी पॉइंट आप पॉइंट वाइज लिख दोगे, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसी के साथ पूरा पेपर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप अपनी पढ़ाई फ़िलहाल अच्छे से कर रहे होगे, अभी पेपर के अंदर टाइम है। ठीक है, तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करो और इस पेपर को देख लो, ऑब्जर्व कर लो कि पेपर पूछे कैसे जाते हैं और आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। और फर्स्ट सेमेस्टर के और भी पेपर अगर आपको चाहिए तो पेपर और उसके सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है।